बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 का लॉन्ग क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसकी सर्किट डायग्राम सामने है। इस केस में जो इनपुट सिग्नल है जिसे हम एम्पलीफाई करवाना चाह रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्टेड किया गया है, जबकि इन्वर्टिंग इनपुट है उसे क्या कर दिया गया, ग्राउंडेड कर दिया गया। तो वी इनपुट ये हम दे रहे हैं पॉजिटिव के साथ, जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। जैसा कि हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करैक्टरिस्टिक में ये बात डिस्कस की थी कि देयर इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू इनपुट, तो प्रैक्टिकली इनके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर इनके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं कि वी पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नेगेटिव। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तभी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। तो अब ये जो वी इन है पॉजिटिव टर्मिनल, इसके ऊपर हमने प्रोवाइड कर दिया वी इन। जो इन्वर्टिंग है उसके ऊपर भी जो इनपुट आपकी अपेयर होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ रहे हैं। सो R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, जो करंट फ्लो कर रहा है R2 जो रेजिस्टेंस लिंक कर रही है इनपुट को आउटपुट के साथ, तो उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, R2। तो करंट थ्रू R1 उसको I1 से हम डिनोट कर लेते हैं, और ये डेफिनेटली किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। तो हमारे इस केस में जो हमारा R1 में से है, R1 है ये, तो ये ग्राउंडेड है एक साइड से, और यहाँ पे आपके पास V नेगेटिव है बेसिकली ये। तो ये इक्वेशन बनेगी 0 माइनस V नेगेटिव ओवर R1। तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस V नेगेटिव ओवर R1। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली V इन के इक्वलेंट, तो हम इसे लिख देते हैं V इन ओवर R1। सो करंट थ्रू R2 उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं I2 से, और ये बनेगा बिटवीन दिस टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल। तो ये आपके पास आएगा V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2। सो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी V इन, इस V नेगेटिव को V इन से रिप्लेस करेंगे, माइनस V नॉट ओवर R2। अब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा किरचॉफ करंट रूल, तो उसके अकॉर्डिंगली इनपुट करंट दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू आउटपुट करंट। सो I1 विल बी इक्विवेलेंट टू I2। तो I1 और I2 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव V इन R2, और ये आपके पास आ जाएगा V इन माइनस V नॉट इंटू R1। सो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा प्लस, ये आपके पास बन जाएगा V नॉट R1। ये इधर ही रहेगा, ये रहेगा V इन R1, और ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा V इन R2। सो यहाँ से V इन आपके पास कॉमन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी V नॉट R1 इज इक्वल टू V इन इंटू R1 प्लस R2। सो ये से फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपके पास V इन आके हो जाएगा डिवाइड, और R1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 ओवर R1। तो इसे हम लिख सकते हैं R1 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R1। सो R1 ओवर R1 ये आप हमारे पास क्या आ जाएगा, V नॉट ओवर V इन इक्वल आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। सो ये आउटपुट ओवर इनपुट, इसे हम नाम दे रहे थे क्लोज लूप गेन, जो कि कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन R2 over R1. So this is the equation for the gain of
द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो यहाँ पे भी ये बात क्लियर है कि ये जो क्लोज लूप गेन है ये डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है। तो दोबारा से ये बात क्लियर होगी, जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर हुआ था, सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग में भी ऐसी तरह बिहेव कर रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव साइन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि आपने ये इनपुट प्रोवाइड की, जो इनपुट है, तो ये आपको एम्पलीफाई करके देगा ज़ीरो फेज शिफ्ट के साथ, इस तरह से। तो ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट। सो हमारे पास ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था।